नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा राहुल गांधी की यात्रा से है। आपको भी पता है राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पटरी दुकानदारों से, क्योंकि पटरी दुकानदारों की भी अपनी एक सोच है, वो भी एक व्यापार चला रहे हैं, एक व्यापारी वो भी हैं। वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, ये बताइए। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इससे राहुल गांधी को फ़ायदा होगा? जी हाँ, होगा सर, होगा, फ़ायदा होगा जी लग रहा है। जी हाँ। लेकिन बीजेपी तो लगातार उनके खिलाफ बोल रही कि ऐसा कोई फ़ायदा दिखता नहीं। सर जी, उनके बोलने ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो राहुल दिखाएंगे, क्या कर सकते हैं ना। लेकिन ठंड में निकले हुए हैं, टी शर्ट पहन के खाली चल रहे, क्या लग रहा है कैसे चल रहे हैं, कहाँ से एनर्जी मिल रही है? उसके बारे में मुझे नहीं कर सकते ना। आपको जानकारी नहीं, आप तो जैकेट पहने हुए हैं, चलिए अच्छा है। तो अच्छा, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी क्या 24 में स्थिति सही हो जाएगी? कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। मतलब वोट के बारे में नहीं कह सकते कि सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मतलब कुछ अच्छा होगा। हाँ, अच्छा हो, चांसेस तो है। अच्छा होगा। अभी क्या कोई दिक्कत है आपको, सरकार से कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। सरकार को दिक्कत? सरकार क्या, सरकार हम चला रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन राहुल गांधी को फायदा दिखता है? जी हाँ, दिखेगा। देखिए, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखेगा, ये इनका कहना है। वर्तमान सरकार से दुखी नहीं दिख रहे हैं। चलिए और बात करते हैं, एक पटरी दुकानदार और हैं। भाई ये बताइए, राहुल गांधी एक यात्रा लेके निकले हुए हैं, क्या लग रहा है कोई फ़ायदा होगा? 2024 में इनको बहुत फ़ायदा होगा कांग्रेस को। अगर ये गठबंधन कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा इनको। अगर सत्ता में पार्टी आ जाएगी, ये गठबंधन में जी आ जाएंगे बिल्कुल। और अकेले अगर करते हैं तो फिर मुश्किल है, आएगी सूट कुछ मतलब सीट तो कांग्रेस अकेले पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती। बहुमत से नहीं आएगी, नहीं आएगी, पूरी बहुमत से नहीं आएगी, गठबंधन में आ सकते हैं ये लोग। अभी सुनने में आया, कुछ लोगों का कहना है कि अमित शाह डर गए हैं, उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि राम मंदिर का जल्द उद्घाटन हो रहा है। राम मंदिर के लिए कहा 2024 के लिए, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वे जनता को तो अपनी तरफ हर आदमी खींचता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है हर आदमी, इसलिए जी। मतलब राहुल को फ़ायदा दिखता है? फ़ायदा बहुत दिखता है। आपने ये देखिए उनके समर्थन में कितने लोग चल रहे हैं साथ में। एक होते ही भीड़ बुलाया जाता है और इसमें भीड़ खुद अपने आप आ रही है जी। का बड़ा ऐसो आराम है, वहाँ खाने पीने का इंतजाम है, आराम से रह रहे हैं लोग। खाने पीने का आराम क्या, अगर आदमी कर रहा है तो उनको तो देना ही पड़ेगा, खाने पीने का तो इंतजाम देना ही पड़ेगा उनको ना। इतनी ठंड में चल भी रहे हैं, ठंड में चल रहे हैं, तो मतलब आपको लग रहा है कि वो यात्रा सफल है? सफल है जी, बिल्कुल बेशक सफल, पूरी तरीके से सफल रहेगी। इससे कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा? कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, पटरी दुकानदार हैं, इनका ये कहना है। चलिए और पटरी दुकानदार से मिलते हैं। ये देखिए, ये कैलेंडर पूरा बेचते हैं, मैगजीन बेचते हैं, विद्वान बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद भी विद्वान आदमी हो जाता है, रहता है। ये बताइए, राहुल गांधी एक यात्रा निकाले, कितना फ़ायदा होगा? ये फायदा भी इनका होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा फायदा होगा राहुल गांधी का। हाँ, वैसे आपको देख के लगा नहीं कि आप ऐसा बोले? इनका फायदा होगा। और इतना ऐसा यात्रा कोई आज तक ने निकाला है, न निकाल पाएगा। क्यों? बीजेपी निकालती रही। हाँ, बीजेपी कभी नहीं निकाला है कि इस कोने से उस कोने तक कोई नहीं निकाला है। अडवाणी जितना बड़ा रथ निकाले, रथ बीच में घुमाए थे अडवाणी जी। ये पूरे उस कोने से इस कोने तक मैं देखा हूँ, उस कोना नहीं, आप तो बिल्कुल आप जा चुका हूँ, कन्याकुमारी भी जा चुका हूँ, वहाँ से कश्मीर तक कोई आज तक नहीं पैदल चला। राहुल गांधी ने चला, 50 साल का है कि चला, खूब चला, और फायदा उठाएगा। मतलब हो जाएगा? हाँ, फायदा होगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं 24 चुनाव में कुछ होगा नहीं? नहीं होगा, इसी नाते तो प्रधानी वाला टाल दी। अच्छा, और क्या, कहीं टाल दे है, इसी यात्रा नाते टाल दे है। मतलब हो ही फायदा। क्या बात? हाँ, कह तो रहा कांग्रेस का फायदा होगा। कांग्रेस पर? हाँ, देख लीजिए, पटरी दुकानदार हैं, निष्पक्ष। मुझे लग नहीं रहा था कि राहुल के पक्ष में बोलेंगे और जो ये। इनकी सरकार बन जाएगी यूपी में, तो हम लोगों के लिए भागना नहीं पड़ेगी कि नगर निगम और पुलिस आवे, अस्थाई इसी जगह कर देंगे। इतना दिन क्या किए, केवल बातें बातें हैं इनकी। राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे हैं, कितना फायदा दिखता है? बहुत फ़ायदा दिख रहा है।
होगा फायदा? फायदा जरूर होगा 24 में। 24 में फायदा होगा। अब और कुछ नहीं कह सकते बस। बाकी बीजेपी तो कहती है कहीं कुछ नहीं है, जनता। हमारी आपकी लड़ाई है, आप जान सकते हैं, हम जान सकते हैं। हम ये क्यों कहें कि कौन क्या आ रहा कौन क्या नहीं आ रहा, हमसे सिर्फ वास्ता नहीं है। अब जो भी आए, हाँ यात्रा है ठीक है। लेकिन देखिए आपके यहाँ पूरी मैगजीन भरी पड़ी हुई, सब तो। मैं तो खुद लेबर हूँ। अच्छा, खुद अच्छा। तो मतलब कह सकते हैं आपकी फ़ायदा होगा, 24 में फ़ायदा हो जाएगा। इनका कहना है 24 में फ़ायदा हो जाएगा। अरे लगातार कोई तो मिले बीजेपी के पक्ष में। नमस्कार, क्या लग रहा है राहुल गांधी के बारे में? भाई साहब गाड़ी निकलनी तो चाहिए, बाकी ऊपर वाला जाने। गाड़ी निकल जाएगी? बीजेपी तो कह रही है कि कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। अरे नहीं निकलेगी तो बढ़ेगी सीट, 2 से जो है 150 तो होनी चाहिए कम से कम। सीट बढ़ जाए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए ना। अच्छा, मजबूत हो जाए। हाँ, अगर विपक्ष नहीं मजबूत होगा तो हम लोग रोकेंगे। उनके इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि कुछ चेंज हुई है? जो एक बहुत चेंज हुई है, पप्पू से चप्पू हो गए हैं। एकदम खुलेआम बोल। हाँ भाई साहब, क्योंकि हम तो फेरी वाले हैं। हम अरे आप बड़े बड़े व्यापारी क्या होंगे? आप भी व्यापारी हैं हमारे भाई साहब। हाँ, तो पप्पू से तो चप्पू अब चला रहे हैं। अब पप्पू कोई कह ही नहीं रहा उनको, अब तो कह रहे हैं लोग चप्पू चला रहे हैं राहुल गांधी। और देखिए टैगोर बन गए हैं आजकल, देख रहे हैं दाढ़ी। फायदा हो जाए होगा, अल्लाह ने चाहा और भगवान ने चाहा, दोनों मिलके जो है वो लगा देंगे। देखिए सीट बढ़ेगी। तो राहुल गांधी की यात्रा यहाँ लखनऊ में, क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं है, जलवा कायम है। अरे नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा से कोई फायदा? जी, फ़ायदा नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं है जी। फायदा कुछ है? नहीं, फ़ायदा तो होगा। देखिए कोई भी आदमी मेहनत करता है, वो मेहनत कर रहा है, कन्याकुमारी से यहाँ तक आ रहा है, उसके संग अगर जुड़ रहे हैं लोग तो अच्छी बात है। ये तो राजनीति उठक पटक है कि नफ़ा क्या नुकसान क्या। किसी काम में भी मेहनत ले लीजिए, हम ये दुकान कर रहे हैं, मेहनत के लिए बैठे हैं, मेहनत करते हैं, उसका फ़ायदा हमको मिलता है। फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फायदा किस तरह होगा? उनकी छवि चेंज होगी? नहीं, उनकी सीटें बढ़ेंगी? जी, छवि चेंज हो जाएगी उनकी। छवि चेंज हो जाएगी? बिल्कुल बड़ी चेंज खराब बन होगी। गई ना। जी। किसने बनाया? बीजेपी ने? ये सब ये बीजेपी कहती है भाई कि वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। भाई कौन अच्छा है? हमें तो ये लगता है कि यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है। सब अपने अपने सबके वादे, अपने अपने सबके वो। नहीं, उनके ऊपर कोई घोटाले नहीं, कुछ अजीब टाइप की छवि बन गई उनकी, बच्चे की ऐसी नादान, कुछ इनोसेंट वाली छवि बनी। वो सब ठीक होगी? बिल्कुल ठीक होगी, क्यों नहीं ठीक होगी। वो मैच्योर्ड, जितना मेहनत करेंगे उतना वो मैच्योर्ड हो रहे हैं, उतने समझदार हो रहे हैं। मतलब अच्छा ये बताइए, क्या ये यात्रा जरूरी था? ऐसे बिना यात्रा के नहीं हो सकता रहा उनका कुछ? हो सकता था, लेकिन अब वो नेता हैं, विपक्ष के नेता तो हैं ही हैं। कोई उन्हें बच्चा कहे, बाबुआ कहे, वो बात दूसरी है। और हम लोग से अच्छा वो समझ सकते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी एक पीढ़ी है जिसको आप कह लें गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, उनके फादर। अब कितना बड़ा लॉस उन्होंने उठा रखा है आज भी। मतलब अगर आप उसे याद करें, लेकिन आप उसको तो याद नहीं करेंगे कि उनके पिताजी के आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट में उनका वो हो गया था, इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, तो उसको लोग नहीं याद करते। उसने क्या खोया है आप ये बताएं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खोया है उसने? वो खोया है जो शायद किसी ने नहीं खोया, उसने वो खोया। लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं, बस परवाह यही होती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, राजनीतिक फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ये गलत बात है। वो मेहनत कर रहे हैं, मैच्योर्ड भी होंगे, और मेहनत करेंगे तो उनका वक्त भी बदलेगा, टाइम भी बदलेगा। अच्छी बात है, मेहनत करें वो। बहुत अच्छे। देखिए ये पटरी दुकानदार हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे क्या उनको फ़ायदा होगा? अब तो ये आने वाला टाइम बताएगा कितनी मेहनत करें कितने नहीं। बस क्या लग रहा है? जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। जी, हम मेहनत करेंगे, आप करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, ये मेहनत जो कर रहे हैं जी। ये अच्छा काम है। जी, अब और भी लोग, पार्टी लोग भी करेंगे मेहनत, तो उनको भी मिलेगा फल। जी, मतलब इससे राहुल गांधी को फ़ायदा दिखता है। लेकिन बहुत ठंड है, काहे निकले हैं? रहते आराम से। अब क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए।
निकलना पड़ता है ना, निकलना पड़ता, तब क्या कर रहे हैं, मेहनत के लिए निकलना पड़ता मत है। है। आप भी निकले ही हैं, जी, दुकान लगाए देखिए, हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी फल मिलेगा। सब हवा सबको चल लगती है। वो आंखों से नहीं दिखता है, उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ इनको, आंखों देख लीजिए, इनको आंखों से नहीं दिखता है, फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं, पटरी दुकानदार हैं, ये एक तारीफ करनी पड़ेगी। ये भारत का युवा है, भारत के व्यापारी हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार पटरी व्यवसायी से ही बात हो रही है, गौर कीजिएगा, पटरी व्यवसायी जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा होगा उनको? हाँ, क्यों नहीं फायदा होगा भाई, पूरे हमारे देश की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। पूरे देश की? और क्या, और विशाल चल रहे उनके साथ पद यात्रा लोग कर रहे हैं पैदल। लोग तो कर रहे, बड़ा मजा ले रहे हैं लोग। मजा नहीं ले रहे, वो तो विरोधी पार्टी तो कहेगी मजा ले रहे हैं, लेकिन जो उनके जो समझ रही है कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है, एक जो लोगों को जोड़ दे अपने साथ, ये तो अच्छा काम हो रहा है ना, इसमें कोई खराबी थोड़ी है। कोई लोगों ने कहा ठंड में घुमा जाता है, वही घूम रहे हैं। घूम रहे तो क्या, लोगों की मर्जी है, कोई जबरदस्ती घर से थोड़ी निकाल के ले जा रहे हैं भाई, वो घर आके लोगों को जबरदस्ती थोड़ी निकाले। अब मर्जी है, इच्छा है उनके साथ, उनकी पार्टी के प्रति उनकी इच्छा है, वो चल रहे हैं। माहौल लेडीसें जा रही हैं, क्या उनको घर से थोड़ी जबरदस्ती निकाल के ले जा रहे हैं। वो उनका काम ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, लोगों को समझ में आ रहा है। फायदा होगा। फ़ायदा देखिए, राजनीति फ़ायदा तो हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, राजनीति फ़ायदा, राजनीति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये देश के बारे में जो अच्छा वो चल रहा है, इनका एक एकता रूप चल रहा है, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो एक अच्छी मिसाल है। आने वाले भविष्य में ये एक अच्छा काम करेगी। देखा आपने, ये पटरी व्यवसायी थे, लखनऊ के पटरी व्यवसायी, ये उनकी सोच थी। इसमें कई ऐसे हैं, कई क्या आप मान सकते हैं, सभी ऐसे हैं जो बस पढ़े लिखे ही हैं, आप मान सकते हैं उनकी जो स्थितियां हैं, लेकिन उनकी सोच कैसी है ये आपने देखा। चलिए, कल के लिए कुछ और मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।